हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग अपना क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मोशन। ये जो मोशन चैप्टर है ये काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। अब कहोगे बच्चों ये काइनेमेटिक्स क्या होती है? तो काइनेमेटिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो काइनेमेटिक्स इन मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में मोशन इन 2 डायमेंशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं। और देखो हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? मोशन है। इसका मतलब ये कहाँ किसके अंदर आएगा? काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा। और इस काइनेमेटिक्स को आप 11th क्लास में बहुत डीप में पढ़ते हो, बहुत डीप में, बहुत अंदर तक घुस के पढ़ते हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हम लोग को बेसिकली चैप्टर का एक ओवरव्यू है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। तो चलो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि ये मोशन आखिर होता क्या है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर मोशन मतलब गति मतलब चलना। ठीक, तो कोई चीज चल रही है कैसे पता चलेगा? कोई चीज चल रही है ये कैसे पता चलेगा? चलना आखिर कब महसूस होगा कि चल रही है कोई चीज? अरे जब कोई चीज रेस्ट पे रही होगी, वो जब चली होगी तभी तो पता चला होगा कि आज ये रेस्ट पे है, कल ये चल के यहां पहुंच गई। तो इसका मतलब मोशन तभी होगा जब रेस्ट होगा। मोशन तभी होगा जब रेस्ट होगा। रेस्ट नहीं होगा तो मोशन का कुछ पता ही नहीं चलेगा हमें, क्योंकि रेस्ट था तब हमें पता चला कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब इसने मूव किया, मोशन में आया। ठीक, तो देखो अगर हम मोशन को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें, मोशन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो देखो ए बॉडी इज said to be in motion। एक बॉडी को हम लोग मोशन में कब कहेंगे? इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो? इट्स पोजीशन changes with respect to time। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे ये मोशन में है। ठीक, और क्या हो सकता है? और इट्स डायरेक्शन, या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। विथ रिस्पेक्ट टू, ये देखिए WRT का मतलब हो गया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। या हम ऑब्जेक्ट को कब मोशन में कहेंगे? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तब भी वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। और क्या हो सकता है भाई? और हो सकता है कि इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन both changing with respect to time या any reference point, with respect to any reference point। ये देखो प्रॉपर डेफिनेशन होती है। आपको बुक में देखोगे तो आपको बस इतना ही मिलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है? जब इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
इतना ही डिफिनेशन दिया है कि द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस इतना ही दिया है। लेकिन हम लोग कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो देखो कंप्लीट डेफिनेशन ये है, या तो पोजीशन बदल रही हो टाइम के रिस्पेक्ट में, या उसकी डायरेक्शन भी बदल रही होगी तो भी वो मोशन में होगा, या दोनों बदल रही हो टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अभी हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये हमारा पूरा मतलब है कि मोशन का। अब देखो, थोड़ा इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे मान लो ये एक गाड़ी थी, ये एक गाड़ी थी, ये ए पॉइंट पे है। कब है? जब टाइम क्या है? t1 है। किसी टाइम t1 पे यहां पे है। कुछ देर बाद क्या हुआ, ये गाड़ी चल करके यहां पहुंच गई। इस पॉइंट बी पे पहुंच गई। तो टाइम अब क्या हो गया? टाइम हो गया t2। टाइम बदल गया क्योंकि यहां से यहां तक जाने में टाइम तो बदलेगा। तो ये जो है, ये क्या हो रहा है? इसकी पोजीशन बदल रही है। क्या बदल रही है? पहले ये यहां था, अब ये यहां पहुंच गया। इसका मतलब इसकी पोजीशन बदल गई। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या होगा? ये मोशन में होगा। तो ये आप क्या लिखोगे? दिस कार इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। लेकिन यहां पे एक चीज आप देखो, यहां पे क्या है? यहां पे आप देखोगे कि मोशन का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम। यहां पे जो मोशन का डायरेक्शन है वो सेम है, वो नहीं बदल रहा है। बस क्या बदल रही है? पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये हमारा पहला वाला चीज हो गया कि इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया। ठीक। अब मान लो किसी टाइम t1 पे हमारी कार ऐसे जा रही थी, t इज इक्वल टू t1 पे ऐसे जा रही थी। अब जब टाइम t इज इक्वल टू t2 पहुंचती है तो अब ये t इज इक्वल टू t2 पे इधर कहीं जा रही है। तो अब यहां क्या होगा? यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन बदल रहा है और उसकी पोजीशन भी बदल रही है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये कार क्या होगी? मोशन में होगी। ये कार कैसे होगी? दिस कार इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है और एज वेल एज पोजीशन के रिस्पेक्ट में। दोनों के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन भी बदल रही है और उसकी पोजीशन भी बदल रही है। यहां से यहां पहुंच रही है तो पोजीशन तो बदलेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी बदल गई। तो डायरेक्शन और पोजीशन दोनों की वजह से ये मोशन में है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो या बाइक चलाते हो, तो आप ऐसा नहीं कि आप एकदम हमेशा सीधे चलते होगे। क्या कभी एकदम सीधे चलते हो क्या? नहीं। आपका घर गली में है तो गली में मुड़ना पड़ता है। तो
आपका उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे पोजीशन भी बदल रही है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। लेकिन अगर एकदम सीधे पाथ पे आप जाना हो, एकदम सीधे पाथ पे कि बनारस से इलाहाबाद आपको जाना हो और एकदम सीधा रास्ता हो, तो आप वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो आप मोशन में हो विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रही है। लेकिन जब आप गली में घूमते हो या किसी चौराहे से लेफ्ट टर्न राइट टर्न लेते हो, तो वहाँ पे पोजीशन भी बदल रही होती है और आपकी डायरेक्शन भी बदल रही होती है, तो दोनों की वजह से आप मोशन में होते हो। गॉट इट? ठीक, नोट कीजिएगा इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटेड? इरेज कर रहा हूं बच्चों। अब देखो, जैसे मान लो हमारी कार है यहां, पहले थी यहां पे, अब चल करके हमारी कार पहुंच गई यहां। चल करके कार पहुंच गई यहां से लेके यहां तक। यहां से मान लिया इसकी डिस्टेंस है एक्स ए, यहां से इसकी डिस्टेंस है एक्स बी। तो यहां पे ये जो बाउंड्री बनाई है हमने, ये क्या है? अब हम लोग यहां पे जो कार की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, कार को मोशन में देख रहे हैं, वो कहां से देख रहे हैं? इस पोजीशन से देख रहे हैं। तो ये जो फिक्स्ड पोजीशन है, ये जो है फिक्स्ड पोजीशन, इसको नाम दिया गया है रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हम मोशन के बारे में या मोशन को देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कहीं से भी मोशन आप काउंट कर लो। जैसे अब आपको जाना है इलाहाबाद से दिल्ली जाना है। अब कोई बस है, वो इलाहाबाद से दिल्ली जाती है, तो जाती तो है, मोशन में तो रहती है। तो ऐसा थोड़ी है कि अब उसका एक रेफरेंस पॉइंट हो गया ना कि भैया इलाहाबाद से चलेगी दिल्ली जाएगी, इलाहाबाद से चलेगी दिल्ली जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से भी आपने देख लिया, रास्ते में पकड़ लिया, नहीं, आपको एक रेफरेंस मिला कि भाई मोशन, उसका मोशन कहां से कहां तक है? उसका मोशन है इलाहाबाद से दिल्ली तक। ठीक, तो ये इलाहाबाद जो है ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। हम किसके रिस्पेक्ट में मोशन को देख रहे हैं? जैसे आप जानते होंगे कि आपकी अर्थ मूव करती है, रोटेट करती है, एक तो एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन के अराउंड भी रोटेट करती है। तो जो एक्सिस पे रोटेट करती है, उसका जो एक्सिस है वो उसका क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट है। अगर सन के अकॉर्डिंग हम ले लें तो सन जो है उसको हमने रेफरेंस मान लिया कि भैया ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये जो सन है ये उसका रेफरेंस पॉइंट है। किसके रिस्पेक्ट में? इसको एक ओरिजिन भी बोल सकते हो आप। जैसे जब टू कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ते हो, एक्स वाई एक्सिस देखते हो ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। किसी पॉइंट को आपको प्लॉट करना होता है तो आप क्या करते हो? एक्स पे कुछ दूरी चलते हो, वाई पे कुछ दूरी चलते हो, यहां पहुंचते हो, तो ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है एक्स कमा वाई, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में आया है? इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आया है। ये ओरिजिन होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो ऐसे ही यहां पे भी हमारा क्या है? अगर हम इस कार की बात कर रहे हैं तो कार जो है डिस्टेंस इसकी कहां से ले रहे हैं? इस पॉइंट से ले रहे हैं, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया।
तो इसकी मोशन जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है। ठीक, चल ये बात समझ में आ गई। इरेज करो इसको। अब देखो, अब देखो एक चीज मैंने अभी आपको बताया कि रेस्ट मतलब रुका हुआ, एंड मोशन। जो रेस्ट और मोशन है ये क्या है? आर रिलेटिव टर्म्स। अब ये रिलेटिव टर्म्स का क्या मतलब है? जो रेस्ट और मोशन है ये रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स का मतलब समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है, लेकिन दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हो सकता है। कहोगे सर ये कैसे आप कह रहे हो? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। आप सब लोगों ने ट्रेन में सफर किया है, ट्रेन में सफर किया होगा, जाहिर सी बात है। जब ट्रेन में सफर करते हो, मान लो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सफर कर रहे हो, आपको कोई लोग प्लेटफॉर्म पे छोड़ने आया है, आप लोग गाड़ी में बैठ गए। ठीक, आप है, आपके सामने वाली सीट पे आपका भाई है और बाहर आपका दोस्त है। ठीक, अब ट्रेन चलना स्टार्ट की। जब ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, चल रही होती है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप और आपका भाई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, मोशन में हो या रेस्ट पे हो, तो आप लोग का जवाब होगा भैया मेरे रिस्पेक्ट में मेरा भाई रेस्ट पे है, मेरे भाई के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं। दोनों एक दूसरे के सामने रेस्ट पे बैठे हुए। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कि आप जो हो, जो ट्रेन में बैठे हो, आप अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो कि मोशन में हो? क्योंकि गाड़ी चल रही है, तो आपका दोस्त आपको देख रहा होगा, तो आप आगे जा रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन बदल रही है, तो आप क्या हो? मोशन में हो। रेफरेंस पॉइंट देखो, रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। आपके भाई के रिस्पेक्ट में चलती ट्रेन में आप रेस्ट पे हो, लेकिन उसी चलती ट्रेन में आप अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में आप चल रहे हो। तो यही मैंने बोला कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रिलेटिव है। हो सकता है कि आपके रिस्पेक्ट में कोई चीज रेस्ट पे हो रही हो, लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो रही हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपका घर है, आप रोज देखते हो, घर आपका वहीं रहता है ना, तुम आप क्या बोलोगे? मेरा घर रेस्ट पे है, इसकी पोजीशन नहीं बदलती है। कि ऐसा नहीं होता है कि कल मैं आऊं तो मेरा घर 2 किलोमीटर दूर चला गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस जो अर्थ है, अर्थ से निकल के स्पेस में चले जाओ और स्पेस में जाकर के अपने घर को देखो, तो देखना उसकी पोजीशन पर डे हर मिनट सेकंड में बदल रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। जब आप अर्थ पे थे, आप भी अर्थ पे थे, आपका घर भी अर्थ पे था, दोनों घूम रहे थे, तो पता ही नहीं चल रहा था, एक दोनों के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और दोनों रेस्ट पे था। लेकिन जब आप अर्थ के बाहर चले गए, तो अब आप तो रेस्ट पे हो, लेकिन अर्थ घूम रही है, तो आपका घर भी घूम रहा है। आपको दिखाई देगा मेरा घर यहाँ था, सुबह सो के उठे यहाँ पहुँच गया, फिर शाम को यहाँ पहुँच गया। तो इसका मतलब हो गया कि रेस्ट और मोशन जो होते हैं ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, और ये रिलेटिव टर्म्स किसके रिस्पेक्ट में होते हैं? किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होते हैं।
किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होते हैं। और इस रेफरेंस पॉइंट को अगर हम डिफाइन कर दें, इस रेफरेंस पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। A fixed position or a point कोई भी फिक्स्ड पोजीशन या पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू with respect to the motion has to be studied is known as reference point। समझ में आ रही बात? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। कभी कभी इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या किस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन किसी में भी हो सकता है। तो रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। हो सकता है कि कब आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो रहा है, जैसा कि ट्रेन के केस में हो रहा है, जैसा कि आप अर्थ के केस में आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था बच्चों। तो एक बार इसको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। थोड़ा सा अभी बोरिंग लगेगा क्योंकि अभी थियोरेटिकल चीज़ें चलेंगी। एक दो लेक्चर के बाद आपका अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, न्यूमेरिकल वाली चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, बस आप कनेक्टेड रहिएगा। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं।